हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स के बारे में और कोवेलेंट कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि फजांस रूल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब बात करते हैं, जैसे ये कोई हमने ले लिया ए बी। ठीक, तो इसमें क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स बी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा बॉन्ड पेयर में, तो ये क्या होगा, अब इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसमें एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसी एक की कम होगी। तो मान लीजिए एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो ए की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है, बी की तरफ कम शिफ्ट होगा। तो इस पे क्या आएगा आपका पार्शियल निगेटिव, और इस पे आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से ए पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और बी पे आपका पार्शियल पॉजिटिव। तो अब इसमें बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट, और आपका आयनिक बॉन्ड भी होगा। ठीक है, यानी कि कोवेलेंट नेचर भी होगा और आयनिक नेचर भी होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसका हो गया आपका H2O2। तो ये देखिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर बना है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। तो देखिए, ये जो O के बीच में बॉन्ड है, यानी कि ये बॉन्ड, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर, यानी कि आयनिक। सॉरी, ये कैसा होगा, ये कोवेलेंट होगा। ये कैसा होगा, कोवेलेंट। अब जो ये बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, ये कैसा आपका हो जाएगा, आयनिक। ठीक है, H2O2, इसमें जो O के बीच में बॉन्ड है, ये कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जो O और H के बीच में बॉन्ड होगा, वो कैसा होगा, आयनिक। अब बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। तो इसमें जैसे दो एटम ये जुड़े हैं, तो ये इस तरह के जो बॉन्ड होंगे, कैसे होंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो इसमें क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी, तो जितना ये इधर शिफ्ट होगा उतना ही इधर होगा। तो ये क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बीच में ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 100%, ठीक है, 100% आपका क्या हो जाएगा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या 100% प्योर कोवेलेंट। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे आपका O2 हो जाए, N2 हो जाए, ठीक है, ETC। इस तरह के बॉन्ड क्या होंगे, आपके जो भी बॉन्ड होंगे, इसमें 100% क्या होगा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए अब बात करते हैं, अब जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर भी आएगा। तो अब इसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हम आयनिक कैरेक्टर देखते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो क्या देखेंगे हम, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड में।
तो इसके 3 तरीके हैं। एक है पहला लाइनस पाउलिंग स्केल, और दूसरा आपका है हेने स्मिथ इक्वेशन, और तीसरा आपका है डाइपोल मूवमेंट मेथड। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से वो करते हैं। पहला आपका है लाइनस पाउलिंग स्केल। लाइनस पाउलिंग स्केल, तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। अगर ये क्या होगा, डेल्टा एक्स इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 1.7 आया, ठीक, तो इसमें क्या होगा, 50% आपका हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। कितना होगा, 50% आयनिक कैरेक्टर। अब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7, तो अब क्या होगा, मोर देन 50% आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, क्या होगा, मोर देन 50% आयनिक कैरेक्टर। अगर आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम है, तो यहाँ क्या होगा, लेस होगा 50% से, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 50% से कम हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे अब ये तो हो गया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है आपका। एक आपका है HF और एक आपका है NaH। ठीक, ये 2 हैं। तो देखिए इनमें क्या है, हमने कहा है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 1.7 आया तो 50% आयनिक होगा, और 1 से ज़्यादा है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर 1.7 से कम है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। तो आइए देखते हैं इसमें HF में, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए H का होता है 2.1 और फ्लोरीन का होता है 4। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1.9। 4 9 1 10 2 1 3, हाँ ठीक है 1.9। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, तो इसको होना चाहिए यहाँ पे आयनिक, यानी कि आयनिक बॉन्ड इसमें होना चाहिए या आयनिक नेचर होना चाहिए। लेकिन होता कैसा है, ये कोवैलेंट। ठीक है, ये होता कैसा है, कोवैलेंट। दूसरा आपका है NaH। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस लें तो देखिए सोडियम का होता है आपका 0.93 और हाइड्रोजन का होता है आपका 2.1। ठीक, तो अब दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये समथिंग आएगा 1.2 के। अब एक बात बताइए, ये 1.7 से कम है तो ये होना चाहिए यहाँ पे आयनिक कम होना चाहिए, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। ठीक, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होता है, ये आयनिक नेचर का होता है। कैसा होता है, आयनिक नेचर का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके 2 एक्सेप्शन है, HF और NaH। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब दूसरा बात करते हैं, हेने स्मिथ इक्वेशन। हेने स्मिथ इक्वेशन। हेने स्मिथ इक्वेशन, तो देखिए इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये हो जाए 16 डेल्टा एक्स यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5
डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हैने स्मिथ इक्वेशन है, इससे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। तो चलिए हम कोई आपको कोवेलेंट कंपाउंड लेते हैं और उसमें निकालते हैं। जैसे हम HF ही निकाल लेते हैं, HF से ही, तो इसी का निकालना है। तो देखिए HF में कितना है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आया था, डेल्टा एक्स कितना आया था 1.9, अभी आपने निकाला है। तो अभी देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 1.9 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 1.9 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका पूरा 30.4। ठीक, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30.4 प्लस ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.4। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये आएगा 12.6 समथिंग। तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 2 1 3 3 1 4 यानी कि 43%। ठीक है, इसमें आयनिक कैरेक्टर कितना आएगा 43%। तो ये हो गया आपका हैने स्मिथ इक्वेशन। अब चौथा आपका है, सॉरी तीसरा है आपका डायपोल मूवमेंट मेथड। डायपोल मूवमेंट मेथड, डायपोल मूवमेंट मेथड। तो देखिए डायपोल मूवमेंट, तो देखिए डायपोल मूवमेंट क्या होता है, एक इसमें प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज। ठीक, ये इस तरह से ये कोई डायपोल हो गया। ठीक, तो इनके बीच का डिस्टेंस d। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन जो होता है वो किधर से होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये कोई डायपोल हो गया, इसमें दो चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है d। अब इसका जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा डायपोल मूवमेंट का Q इंटू डी। ठीक है, तो ये होगा Q इंटू डी। अब इसका जो यूनिट होगा कूलाम कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कूलाम मीटर। ठीक है, ये किस में होगा आपका SI यूनिट में, यह होगा आपका ESU सेंटीमीटर, ये होगा आपका सीजीएस में। ठीक है, यह होगा आपका D बाय में। ठीक, इसको हम कैपिटल D से भी नोट करते हैं, D बाई। अब D बाई का इसका हम देख लेते हैं। तो देखिए एक D बाई बराबर होता है, एक D बाई बराबर होता है 10 की रेक्स पावर -18 ESU सेंटीमीटर। अगर हम इसको कूलाम मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 10 की रेक्स पावर -30 कूलाम मीटर। ठीक, तो ये होता है। तो अब यहाँ से डायपोल मूवमेंट मेथड से हम कैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं तो ये देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर म्यू गिवेन अपॉन म्यू कैलकुलेटेड
कैलकुलेटेड इनटू 100। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है म्यू गिवन अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। ये हो जाएगा आपका डायपोल मोमेंट से निकालने का तरीका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। तो इसको अप्लाई करने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, तो एक दूसरा फार्मूला है, आप उसको याद रखिएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो इसमें होगा म्यू गिवन डी बाई में अपान 4.8 इंटू डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप इस्तेमाल करिएगा, ये आसानी से आपका आ जाएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इसमें मान लीजिए म्यू गिवन दे रखा है 1.2 डी बाई, और जो आपका डिस्टेंस दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपका निकालना है। ठीक है, तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर म्यू गिवन डी वाई में अपान 4.8 गुणे डिस्टेंस आपका एंगस्ट्रॉम इंटू 100। तो देखिए म्यू गिवन कितना दिया है 1.2 डी वाई में अपान 4.8 गुणित ये कितना दिया है 1 एंगस्ट्रॉम इंटू 100। तो ये देखिए कट जाएगा, 12 चौके 48, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 100, आपका आ जाएगा 25%। ठीक, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी है दीज कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, और उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। इसका रीजन होता है वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे ये, तो देखिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, देखिए ये हम वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, तो इनके बीच में क्या होगा, वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन बट फ्यू गेंट कोवेलेंट कंपाउंड है वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होगा, वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू 3D पॉलीमेरिक कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीजन क्या है, 3D पॉलीमेरिक कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें 4 हैं, तो इसका एक लर्निंग ट्रिक बना रखा हमने, दिल भी सीख लेगा। इसका हो जाएगा आपका डायमंड, इसका हो जाएगा B4C, इसका हो जाएगा SiC एल्यूमिना, L से आ रहा है Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। डायमंड हो गया B4C, इसको बोलते हैं नार्वाइट, इसको बोलते हैं कार्बोरेंडम, ठीक। तो क्या है, इसकी लर्निंग ट्रिक है,
दिल भी सीख लेगा। ये डायमंड हो गया, भी B4C, सीख SiC, लेगा L आ रहा है Al2O3। तो इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई जो मेल्टिंग होगा वो डायमंड का होगा, फिर B4C का होगा, फिर SiC का होगा। तो ये आपका आर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए जैसे ये एक हो गया, एक कार्बन इससे, तो देखिए इससे 3 कार्बन जुड़ेंगे, ये कुछ इस तरह से, फिर इनसे 3 कार्बन जुड़ेंगे इस तरह से। ठीक, तो ये किसकी संरचना है? डायमंड की। डायमंड, तो डायमंड का क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है, 3D पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा, तो कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? डायरेक्शनल, हेंस दिस कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें रियल बॉन्ड्स पाया जाता है, तो इसकी वजह से जो उनका डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, यानी कि जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है। और अरेंजमेंट फिक्स होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो सेम होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है? आसानी से आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक, तो आगे बात करते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी की बात कर चुके हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बट जैसे HCl, ये क्या होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो HCl ये गैस होता है। अगर हम इसको, अभी ये क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टर। ठीक, तो ये कैसा होता है? नॉन कंडक्टर होता है। HCl, अगर हम इसको वाटर में मिक्स कर दें, यानी कि डायपोल, ये कैसा होता है? डायपोल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक, तो जैसे इस फॉर्म में आ जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा? वेरी गुड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड कंडक्टर। ठीक, वैसे क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है केवल किसको? ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट इकलौता कोवैलेंट कंपाउंड है जिसमें क्या होता है? कंडक्शन होता है। ठीक, तो अब जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। जैसे पोलर कंपाउंड हो गए HCl, ठीक है, ये गैस होता है। इसको हम क्या करते हैं? वाटर में डिजॉल्व करते हैं। वाटर भी कैसा होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें ये मिक्स होने के बाद ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। पहले तो ये जब ये कंपाउंड फॉर्म में होता है तो ये नॉन कंडक्शन होता है या नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन जैसे ही ये एक्वस फॉर्म में होता है तो आयन के बीच में गैप हो जाने की वजह से ये कैसा होता है? वेरी गुड कंडक्टर, यानी कि अच्छे कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। अब बात करते हैं Cl2। तो देखिए ये क्या होता है? ये भी गैस होता है। तो ये देखिए अगर हम कंपाउंड फॉर्म में रखें, ठीक, तो ये किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। ये आयन में ब्रेक नहीं होता, तो इस पे चार्ज 0 होता है। तो ये क्या होता है? ये ऑलवेज, ठीक है, चाहे इसको किसी में भी मिला दे, ये ऑलवेज बैड कंडक्टर होता है। ऑलवेज बैड कंडक्टर। ठीक, तो अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। लेकिन तीन और कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग कारणों से डिजॉल्व होते हैं। जैसे पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल लाइक HCl। ठीक है, कुछ इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे कैन आल्सो डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जो पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल होंगे लाइक HCl के जैसे,
ये वाटर में डिजॉल्व होंगे तो उसका रीजन क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अभी इसको हम पढ़ाएंगे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि 5 टाइप के होते हैं। पहले लेक्चर में हमने बता रखा है, तो इसको हम बताएंगे। तो एक्चुअली थोड़ा सा आपको बता देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। देखिए ये पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, HCl, ठीक है। तो ये देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज होंगे, ना तो ये कंप्लीट प्लस होगा ना ही ये कंप्लीट माइनस होगा। तो ये कैसा होगा, डाइपोलर मॉलिक्यूल होगा। तो इसको इस तरह का जब प्लस माइनस चार्ज एक साथ होते हैं तो उनको हम बोलते हैं डाइपोल। उसी तरह से वाटर भी देखिए, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, पोलर कोवेलेंट होता है, ठीक। तो इसमें भी क्या होंगे, ये प्लस माइनस एक साथ होंगे। तो अब ये देखिए जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो देखिए किस तरह का, ये भी डाइपोल ये भी डाइपोल। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा, एल्कोहल, एमीन और सुगर आल्सो डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्कोहल, एमीन और सुगर ये जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं उसका मुख्य कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम उसको कहते हैं जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। इनसे जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए एल्कोहल में भी OH ग्रुप आता है, तो हाइड्रोजन देखिए O से जुड़ा हुआ है। एमीन NH3 होता है, तो इसमें भी देखिए हाइड्रोजन NH3 से जुड़ा हुआ है। शुगर की बात करें तो शुगर में बहुत सारे शुगर हो गए, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो इनमें भी देखिए फंक्शनल ग्रुप आपको OH ढेर सारे आते हैं, तो इनमें भी क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इस कारण ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक। तीसरा जो है, गेंट मॉलिक्यूल नेवर डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। जो कुछ बड़े मॉलिक्यूल या भारी मॉलिक्यूल्स हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के, वो किसी भी सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें तो रेड फास्फोरस हो गया, प्लास्टिक सल्फर हो गया और आपका डायमंड इत्यादि। तो अब हम बात करेंगे आगे फजांस रूल। ठीक है, तो देखो बच्चों अब बात करते हैं फजांस रूल। फजांस रूल क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड्स में हम कोवैलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा है, ये जो हम डिसाइड करते हैं वो फजांस रूल के द्वारा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। टू कंपेयर कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ टू कंपाउंड्स, ठीक। तो फजांस रूल क्या होता है, टू कंपेयर कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ टू कंपाउंड्स। तो दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में जब हम कोवैलेंट कैरेक्टर का कंपेयर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं फजांस रूल। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब जो कोवैलेंट कैरेक्टर डिसाइड करेंगे तो जाहिर सी बात हो किस में करेंगे, पोलर कोवैलेंट में, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तो 100% कोवैलेंट होता है, ठीक। तो अब जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो इसमें चार्ज डेवलप होगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक आपका निगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज छोटी होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जो निगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज बड़ी होती है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो अब देखिए अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका साइज कम होने की वजह से इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कैटायन के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स एनायन पे लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। कैटायन के द्वारा एनायन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन पावर,
ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर। अब एनायन, एनायन क्या होता है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो जब इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो इसका जो शेप होता है थोड़ा सा पॉजिटिव आयन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, इसका आकार थोड़ा सा बदल जाता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पॉजिटिव आयन की तरफ शिफ्ट होता है, इसकी इस प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करा, पोलराइजेशन पावर, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होना, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक, तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अट्रैक्टिंग पावर ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड एट इट्स पोलराइजिंग पावर, and tendency of anion to get deformed is called as its polarizability। ठीक है, तो पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं, इसी पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी की ही हेल्प से हम कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालेंगे। तो देखिए, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ में पोलराइजेबिलिटी के भी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोलराइजेबिलिटी के भी क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करना है तो पोलराइजेशन पावर से कर सकते हैं, तो ये भी क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पोलराइजेबिलिटी भी क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे, ये कम है या ज़्यादा, किस तरह से। तो देखिए, जो पोलराइजेशन पावर होता है ये होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पोलराइजेशन पावर जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि चार्ज जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा, उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर उसका उतना ही ज्यादा होगा। और चार्ज जब ज्यादा होगा कैटायन का, तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब साइज ज्यादा तो पोलराइजेशन पावर कम, इसका मतलब साइज कम तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा। अब बात करें पोलराइजेबिलिटी की, तो ये क्या होता है, ये भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और साथ में साइज के भी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चार्ज और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, चार्ज और साइज से हम पोलराइजेशन पावर निकाल लेंगे और फिर पोलराइजेशन पावर को हम कोवेलेंट कैरेक्टर से मैच करा लेंगे। ठीक, उसी तरह से अगर पोलराइजेशन पावर से नहीं हो पा रहा है तो पोलराइजेबिलिटी से निकालेंगे। पोलराइजेबिलिटी किससे पता करेंगे, चार्ज और साइज से। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक, तो ये 4 अरेंजमेंट है, इसमें देखते हैं। तो पहला है LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड करना है किसका ज़्यादा होगा किसका कम। तो चलिए पहले हम इसको आयनाइज कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, इसमें जो डिफरेंट होगा उसी से डिसाइड करेंगे। Cl माइनस सब में सेम है, यानी कि एनायन सब में सेम है। तो एनायन जब सेम है तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कैटायन डिफरेंट है, यानी कि पोलराइजेशन
पावर से। तो अब देखिए पोलराइजेशन पावर को हम चार्ज और साइज से डिसाइड करते हैं। तो अब देखिए चार्ज से अगर देखेंगे तो चार्ज सब पे सेम है, तो चार्ज से नहीं हो पाएगा। अब हम साइज देखेंगे तो देखिए साइज क्या है, पोलराइजेशन पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका साइज बड़ा उसका पोलराइजेशन पावर कम। तो अब देखिए इसका साइज क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसका पोलराइजेशन पावर सबसे कम, और जब पोलराइजेशन पावर कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम। इसका साइज सबसे छोटा है तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो देखिए इधर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, अरे सॉरी इंक्रीज करेगा। ठीक, तो इस तरह से इसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसमें देखते हैं NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, इसको भी कर लेते हैं। ये प्लस होगा, ये माइनस, देखिए Mg2 प्लस, ये Cl माइनस, Al3 प्लस, ये माइनस, Si+4 और ये -2। ठीक, तो ये होगा। तो अभी देखते हैं SiO4, Si2, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें देखिए एनायन क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसमें ऑक्सीजन। तो एनायन से डिसाइड नहीं होगा क्योंकि एनायन लगभग सेम है। कैटायन देख लेते हैं, कैटायन सब में डिफरेंट है, इसमें प्लस है, इसमें +2 है, इसमें +3 है, इसमें +4 है। तो देखिए कैटायन जिसमें देखिए, अब कैटायन यानी कि पोलराइजेशन पावर किसको चेक करते हैं, चार्ज और साइज से। तो देखिए पहले चार्ज देखते हैं, चार्ज डिफरेंस है तो इसी समय पता चल जाएगा। चार्ज के क्या है, पोलराइजेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि चार्ज ज़्यादा तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा, यानी कि इसका ऑर्डर ये होगा। ठीक, तो यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसमें देखते हैं, पहले इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। Na+Cl-, ये Na2+, और ये -2, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये -3। ठीक, तो इसमें देखिए कैटायन सब में सेम है, उस पर चार्ज भी सेम है। तो अब इसको देखते हैं एनायन से, एनायन इसमें Cl- है, S-2 है, P-3 है। ठीक, तो अब इसमें देखिए, अब ये पोलराइजेबिलिटी से देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या देखते हैं, चार्ज और साइज। ठीक, तो पहले चार्ज देख लेते हैं, चार्ज क्या है, अलग अलग है, ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे ज़्यादा चार्ज इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो ये ऑर्डर होगा। ठीक, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं NaCl, NaBr, NaI। ठीक, तो इसको आयनाइज कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें चार्ज देखें तो सारे एटम पे सेम है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। ठीक, तो अभी चार्ज से होगा नहीं। अब ये हमें क्या देखना पड़ेगा, साइज। तो वो भी किसका साइज, तो देखिए अगर कैटायन के देखें तो ये चारों में सेम है, प्लस प्लस प्लस, वो भी सोडियम ही है, तो कैटायन से तो हो नहीं पाएगा। अब एनायन डिफरेंट है, इसी से देखते हैं। और एनायन में भी क्या है, चार्ज सेम है, तो चार्ज से हो नहीं पाएगा, तो क्या हम देखेंगे, साइज। और साइज भी क्या है, पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि साइज जिसकी ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो यानी कि साइज में अगर देखें तो सबसे बड़ा आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, और फिर फ्लोरीन होगा। तो इसका ऑर्डर ये होगा। ठीक, तो यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो ये तो हो गया कुछ ऑर्डर्स। तो अब यहाँ पे देखिए नोट में हमने कुछ लिख रखा है, उसको देखते हैं। द कैटायन डज नॉट हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर
देन कैटायन हैविंग, देन नहीं, देन ठीक है, देन कैटायन हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा, तो देखिए इसका मतलब है, इसको हम सीधा सीधा बता देते हैं कि जिस कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका पोलराइजेशन पावर कम होगा, और जिस कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा। ठीक, तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ मतलब कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे जिंक +2, कॉपर प्लस, Ag प्लस, Ti प्लस, लेड +2 और Bi +3। ठीक, कुछ इस तरह से। तो अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो और देख लेते हैं आपका पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर देख लेते हैं ब्लॉक में। अगर हम बात करें पोलराइजेशन पावर ब्लॉक में, पोलराइजेशन पावर इन ब्लॉक्स। ठीक, तो देखिए पोलराइजेशन पावर इन ब्लॉक्स में देखें तो सबसे ज़्यादा आपका होगा डी ब्लॉक। ठीक, उसके बाद आपका होगा पी ब्लॉक और फिर आपका होगा एस ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट का, फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट का और फिर एस ब्लॉक के एलिमेंट का। तो ये होगा आपका ऑर्डर। ये है आपके पोलराइजेशन पावर ऑफ ब्लॉक, सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक के एलिमेंट का, फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट का और फिर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaCl CuCl। ठीक, तो इसमें देखिए अगर इसकी बात करें और एग्जांपल एक लिख लेते हैं आपका CaCl2 और आपका है PbCl2। तो देखिए इसमें देखते हैं, आयनाइज करेंगे प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका +2 माइनस +2 माइनस। ठीक, तो इनमें ऑर्डर देखना है। तो देखिए क्लोरीन यानी कि एनायन सेम है कैटायन, तो देखिए Na+ है Cu+ है, तो ये क्या है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अगर इनमें देखें पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर तो आपका ये होगा, या पोलराइजेशन पावर का देखें ऑर्डर तो ये होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। ठीक, अब नीचे वाले में देखते हैं CaCl2 PbCl2। तो देखिए एनायन क्या है, सेम है, तो इसमें देखिए कैल्शियम क्या है, एस ब्लॉक का है, लेड किसका है, पी ब्लॉक का है। तो ऑर्डर में देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट से, तो इसका भी ऑर्डर ये होगा। ठीक है, पोलराइजेशन पावर। तो अब एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, नोट। तो देखिए जो सेकेंड बी होता है, ठीक है, सेकेंड बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें पोलराइजेशन पावर जो होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अभी आपने पोलराइजेशन पावर क्या पढ़ा था, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन जो सेकेंड बी के एलिमेंट्स हैं वो उनका पोलराइजेशन पावर क्या होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बात करें इन सेकेंड बी ग्रुप पोलराइजिंग पावर is directly proportional to the size। ठीक है,
तो इन सेकेंड बी ग्रुप पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो इसमें क्या होगा, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखना किसमें, सेकेंड बी में पोलराइजिंग पावर क्या है, वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है +2 +2 +2, इनमें पोलराइजेशन पावर देखना है तो साइज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी ये क्या है, एक ग्रुप के हैं। तो देखिए इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगी तो पोलराइजेशन पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, पोलराइजेशन पावर आपका इंक्रीज करेगा। क्यों, तो बिकॉज साइज इंक्रीजेज। ठीक, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आपका फजांस रूल समाप्त हो जाएगा। तो देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सब कुछ कैरेक्टर दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कौन सा आपका इनकरेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आपका इनकरेक्टर। तो पहला जो ऑर्डर है आपका SiCl4, AlCl3, ZnCl2, MgCl2, CaCl2, ये जो ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। तो इसमें देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करेंगे तो पहले इसको आयनाइज कर देते हैं। तो ये +4 होगा, ये माइनस होगा, ये +3 होगा, ये माइनस होगा, +2 ये माइनस, +2 माइनस, +2 और ये माइनस। तो चलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले कोवेलेंट कैरेक्टर चूंकि एनायन सब में सेम है तो कैटायन से चेक करेंगे। कैटायन यानी कि पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर 2 तरीके से देखते हैं, आपका चार्ज और साइज से। तो पहले चार्ज देख लेते हैं। चार्ज देखिए डिफरेंट है, कहाँ तक, 3 कंपाउंड्स में, इसमें, इसमें और इसमें। यहाँ से ये तीनों सेम है। तो देखिए यहाँ से ये इसका सबसे ज़्यादा चार्ज है तो ये सबसे आगे आएगा, फिर ये, ठीक है, फिर ये आएगा, फिर ये। अब ये देखिए, अब ये तीनों चार्ज के हिसाब से तो बराबर रहेंगे। अब यहाँ से चार्ज से डिसाइड हो नहीं पाएगा, यहाँ पे देखेंगे साइज। तो देखिए अब ये क्या देखेंगे, साइज। तो देखिए इसमें देखिए जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए जिंक जो है इसकी साइज क्या है, इन दोनों से बड़ी है क्योंकि ये नीचे चौथे पीरियड में है। ठीक है, ये आपका जो है सेकंड पीरियड में है, अरे थर्ड पीरियड में है, और ये भी आपके चौथे पीरियड में है। तो देखिए और इन दोनों की देखिए पीरियड से तो नहीं होगा। अब देखते हैं आपका पोलराइजेशन पावर जो है वो आपने देखा था सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक में, फिर पी में, फिर आपका एस ब्लॉक में। तो इनमें देखिए ये जो है आपका डी ब्लॉक का है तो इसका पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा। अब इनमें देखिए ये दोनों एस ब्लॉक के हैं तो यहाँ पे साइज देख लेते हैं। तो अब ये क्या है, मैग्नीशियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। तो कैल्शियम का साइज ज़्यादा और मैग्नीशियम का कम, तो इसलिए इसका साइज कम, तो इसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, इसका कम। तो इसका मतलब जो ऑर्डर है कोवेलेंट कैरेक्टर का वो क्या है, सही है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, CrO, Cr2, O3, CrO3। तो चलिए इसको भी आयनाइज कर लेते हैं, +2 -2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 + -2। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 3 और -2। ठीक, सॉरी, इसका आपका हो जाएगा +6। ठीक, तो अब ये सही है। तो अब देखिए अगर इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं तो देखिए एनायन सब में सेम है, -2 डिफरेंट क्या है आपका, कैटायन। तो इसमें देख लेते हैं चार्ज यानी कि पोलराइजेशन पावर। तो चार्ज देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, +6 +3 +2। ठीक, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर इसका, फिर इसका। तो यानी कि इसका भी ऑर्डर क्या है, सही है। कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है तो ये भी ऑर्डर क्या है, राइट है। अब इसमें देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर दे रखा है तो चलिए इसको आयनाइज कर लेते हैं। ये +2 होगा, ये -2, ये +2, ये -2। ठीक है, अब देखिए कैटायन यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे O-2 है, यहाँ पे S-2 है।
पूछ क्या रहा है, आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर देखने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। ठीक, तो ये देखिए जिंक जिंक दोनों में सेम है, तो एनायन का डिफरेंस देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा सल्फर से, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो यहाँ पे जो आयनिक कैरेक्टर आएगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स ज़्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा, तो जिसका डेल्टा एक्स ज़्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो ये भी आर्डर आपका क्या है, तो ठीक है बच्चों, ये देखिए लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये क्या है कम होगा, क्योंकि ये नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो जब डेल्टा एक्स ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स कम तो आयनिक कैरेक्टर कम, जबकि आयनिक कैरेक्टर का आर्डर सबसे ज़्यादा इसको किए हैं और कम इसको किए हैं। तो ये आर्डर जो है वो आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।